एक बार एक कौलिक और बढ़ई दो मित्र थे। वे बचपन से ही अच्छे मित्र थे। उनमें परस्पर बहुत स्नेह था। एक बार वे किसी देवस्थान पर महोत्सव में गए। वहां यात्रा के दौरान एक राजकन्या हथिनी पर बैठकर बहुत से गहने पहने हुए अपने अंतःपुर के वृद्ध ब्राह्मणों और परिचारकों के साथ देवता के दर्शन के लिए आई। उसे देखते ही कौलिक उस पर मुग्ध हो गया। उसे अप्राप्य जानकर उसे क्लेश हुआ और वह बेहोश हो गया। उसके मित्र बढ़ई ने उसे उठाया और घर में लाकर उसका उपचार करवाया। जब उसे चेतना लौटी तो बढ़ई ने उससे उसके कष्ट का कारण पूछा। कौलिक ने कहा, मुझे किसी दुर्लभ अप्राप्य वस्तु की चाह है और तुम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। बढ़ई ने कहा, तुम मुझे कारण तो बताओ। इस संसार और ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका इलाज औषधि, धन, श्रेष्ठ मंत्र और महात्मा की बुद्धि न कर सके। अगर इन चारों में से जो भी उपचार होगा, मैं वही साधन तुम्हारी खुशी के लिए करूंगा। कौलिक ने कहा, मित्र, इन चारों में से और दूसरे सैकड़ों उपायों से भी मेरा दुख कम नहीं हो सकता। अब तो मरकर ही मुझे शांति मिलेगी। तब बढ़ई ने कहा, हम बचपन के मित्र हैं। तुम्हारे मरण का वियोग मैं सह नहीं सकूंगा, तो मैं भी तुम्हारे संग अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। कौलिक ने कहा, मित्र, उत्सव में जो कन्या हथिनी पर चढ़ी हुई थी, मैं उसमें कामासक्त हो गया हूँ। उस राजकन्या का सौंदर्य मुझे बेचैन कर रहा है। उसे पाना कल्पना से परे है, इसलिए मैं मृत्यु ही एकमात्र विकल्प देखता हूँ। यह सुनकर बढ़ई को हंसी आ गई। उसने कहा, इतनी सी बात, आज रात ही तुम उसके अंतःपुर में प्रविष्ट होकर उसे प्रणय निवेदन कर देना। कौलिक ने कहा, मित्र, जिस कन्या के कक्ष में वायु के अलावा कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, वहां मैं कैसे जा सकता हूँ? बढ़ई ने कहा, मित्र, मेरी बुद्धि और बल को देखो। उसने उसी समय उसे एक लकड़ी का बना ऐसा गरुड़ दिखाया जिसमें लगी कील घुमाने पर वह उड़ने लगता था। वहां पर लकड़ी की दो भुजा, शंख, चक्र, गदा, पद्म, किरीट और कौस्तुभ की माला भी इसी तरह बनी हुई थी कि जब कौलिक उस पर चढ़ा तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विष्णु भगवान अपने चिन्हों के साथ गरुड़ पर विराजमान है। बढ़ई ने कौलिक को कील घुमाकर उसे प्रयोग करने का तरीका भी समझा दिया। उसने कहा कि वह राजकन्या वासुदेव को इष्ट रूप से पूजती है, अतः तुम अर्धरात्रि को वहां जाकर स्वयं को वासुदेव बताते हुए उससे प्रणय निवेदन करना। कौलिक ने वही किया और राजकन्या से कहा, हे राजपुत्री, सोती हो या जागती हो, तुम्हारे लिए तो मैं लक्ष्मी को भी त्याग कर आया हूँ, अतः मेरे साथ प्रणय करो। राजकन्या ने आश्चर्य से उसे देखा। सभी चिन्हों को देखकर प्रणाम करके बोली, मैं मानुषी जाति की अपवित्र हूँ। आप त्रिलोकी के नाथ हैं, अतः हमारा प्रणय कैसे संभव हो सकता है? कौलिक ने कहा, तुम गोकुल में उत्पन्न मेरी प्रियतमा राधा का ही अवतार हो, इसीलिए मैं तुमसे प्रणय निवेदन करने आया हूँ। इस पर राजकन्या ने कहा, आप मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए तो हमारा विवाह संपन्न होगा। इस पर कौलिक ने कहा कि मैं मनुष्यों को दर्शन नहीं देता, इसलिए तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो, नहीं तो शाप देकर कुल सहित तुम्हारे पिता को भस्म कर दूंगा। राजकन्या ने शाप के डर से उस ढोंगी के समक्ष असावधानीवश समर्पण कर दिया। इस तरह वह हर रात्रि को वहां आता और उससे
प्रणयकर्ता।